राजस्थान गुर्जर आरक्षण आंदोलन की कहानी। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने कैसे किया मुकाबला। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की धमक एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। प्रदेश में साल 2006 से शुरू हुआ गुर्जर आरक्षण आंदोलन अब तक कई पड़ावों से गुजर चुका है। साल 2006 से लेकर अब तक सूबे में रही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को गुर्जर आंदोलन से रूबरू होना पड़ा है। इस दौरान राजस्थान की राजनीति के कई चेहरे ऐसे रहे हैं जो सरकार में रहते हुए गुर्जर प्रतिनिधि मंडलों से वार्ता दर वार्ता करते रहे हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के करीब 2 दशक के समय में आंदोलनकारी गुर्जर समुदाय से बातचीत करने के लिए हर बार सरकार ने अधिकतर गुर्जर प्रतिनिधियों और मंत्रियों को ही आगे किया। मौजूदा सरकार में ये जिम्मा गुर्जर समुदाय से आने वाले गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम संभाले हुए हैं। बीजेपी की वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल के समय 2003 से 2008 में गुर्जर आंदोलन सबसे ज़्यादा उफान पर आया था। उस समय वसुंधरा राजे ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन से निपटने के लिए अपने विश्वसनीय राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में पंचायती राज मंत्री गुर्जर नेता कालूलाल गुर्जर, दिगंबर सिंह और सांवरलाल जाट को आगे किया था। ये प्रतिनिधि मंडल पटरी पर डटे गुर्जरों से वार्ता करता रहा था। इस दौरान गुर्जर आरक्षण आंदोलन में हुई गुर्जर समुदाय के कई लोगों की मौत के बाद बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई और कांग्रेस का राज आ गया। अशोक गहलोत ने दूसरी बार सूबे की कमान संभाली। 2008 से 2013 तक गहलोत के इस राज में भी गुर्जर आंदोलन की छाया पड़ती रही। गहलोत राज में गुर्जर समाज आंदोलन की मांग को लेकर फिर जब रेलवे ट्रैक पर आया तब तक तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत ने पूर्वी राजस्थान के गुर्जर पट्टी के दिग्गज नेता विश्वेंद्र सिंह को आगे किया। उनके साथ स्थानीय गुर्जर नेताओं को आगे रखा गया ताकि आंदोलन के ताप को कम किया जा सके। 2013 में एक बार जनता ने फिर तख्ता पलट किया। वसुंधरा राजे का राज फिर से लौटा। गुर्जर समुदाय फिर भी शांत नहीं हुआ और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए बार बार उग्र होता रहा। इस बार भी वसुंधरा राजे ने अपनी पुरानी टीम राजेंद्र राठौड़ और कालूलाल गुर्जर के साथ मुस्लिम समुदाय के कद्दावर नेता यूनुस खान को उनके साथ जोड़ा। गुर्जर आरक्षण की अगुवाई करने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ सुलह की बात आगे बढ़ाई। फिर बैंसला को लोकसभा चुनाव में उतारकर गुर्जर समाज का गुस्सा शांत करने का प्रयास किया। साल 2018 में गहलोत ने तीसरी बार राजस्थान की कमान संभाली, लेकिन गुर्जर आंदोलन की आग तब भी ठंडी नहीं हुई। बैंसला के तेवर उग्र होने लगे तो गहलोत ने इस बार अपने गुर्जर मंत्री अशोक चांद्रा को आगे किया। उनके साथ अपने विश्वसनीय IAS नीरज के पवन और IPS CB शर्मा समेत स्थानीय गुर्जर नेताओं को आगे कर कर्नल बैंसला से बातचीत का सिलसिला बढ़ाया। इसके बाद गहलोत सरकार ने 5% MBC आरक्षण का नया विधेयक पास किया। विधानसभा से इस बिल को पास करके केंद्र को भेजा गया, लेकिन ये केंद्र में अब तक लंबित है। इस पूरे समय में गुर्जर समाज की कुछ मांगें पूरी हुई, कुछ अधूरी रही। मामला सरकार के साथ साथ कोर्ट में भी चलता रहा, लेकिन वह अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाया और इसी दौरान बैंसला का निधन भी हो गया। भजनलाल सरकार ने राजस्थान की अपनी परंपरा के अनुसार 2023 में फिर गहलोत को सत्ता से बाहर कर दिया और बीजेपी की सरकार आ गई। लेकिन इससे पहले बीजेपी ने गुर्जर समाज से संतुलन साधते हुए बैंसला के बेटे विजय बैंसला को विधानसभा चुनाव में उतारकर गुर्जर समुदाय का रुख अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास किया। बीजेपी जरूर सत्ता में आ गई, लेकिन विजय बैंसला चुनाव हार गई। सरकार का गठन होने के बाद बीजेपी ने गुर्जर समुदाय के दूसरे नेता जवाहर सिंह बेडम को राज्य मंत्री बनाया। अब जब गुर्जर फिर ट्रेन पर कब्जा जमाने आए तो भजनलाल सरकार ने वार्ता के लिए बेडम को आगे किया है। गुर्जर आंदोलन की कमान संभाल रहे विजय बैंसला ने यह साफ कर दिया है कि वे अब खुद सरकार के पास वार्ता के लिए नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोई ठोस प्रस्ताव भेजती है तो उसे महापंचायत में समाज के सामने पढ़ा जाएगा और आगे का फैसला समाज ही करेगा। आइए जानते हैं क्या है गुर्जर आंदोलन की प्रमुख मांगें। MBC आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। रोस्टर प्रणाली में संशोधन कर राज्य स्तर पर लाभ मिले। आरक्षण आंदोलन से जुड़े केस वापस लिए जाएं। देवनारायण योजना के तहत स्कूटी और छात्रवृत्ति की सुविधा मिले। मृतकों के परिवार को मुआवजा और अनुकंपा नियुक्ति मिले। सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण का पूरा लाभ मिले। सरकार की ओर से गुर्जर आंदोलन के दौरान किए गए समझौतों की पालना की जाए। RJS में बैकलॉग भरा जाए। रीट भर्ती 2018 में शेष 3727 पदों पर नियुक्ति की जाए। उसके बाद भरतपुर जिले के बयाना के गांव पिलुपुरा में एक महापंचायत रखी गई। उस महापंचायत में गुर्जर समाज के कई मांगों पर सहमति बनी। इसके बाद महापंचायत खत्म करने का ऐलान हुआ।